और बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर मिली, आपको बता दें राहुल गांधी का आना कैंसिल हो गया है। जी आपको बता दें बाराबंकी के कोठी क्षेत्र में उनकी जनसभा थी, लोग काफी उत्साहित फिर भी नजर आए। आपको बता दें परमिशन न मिलने की वजह से राहुल गांधी का आना कैंसिल हो गया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें बाराबंकी से मिल रही है। आज चूंकि 5वें चरण का प्रचार थम गया है और इसी कड़ी में राहुल गांधी का आज बाराबंकी के मीरापुर में चुनाव प्रचार को लेकर के आज भारी भरकम रैली थी और उसके बाद उनका कैंसिल हो गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें अलग अलग हैं। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थी और आज राहुल गांधी की रैली में भारी भरकम भीड़ नजर आई। आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में लोग मौजूद हैं दोनों रैलियों में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो टक्कर है वो बाराबंकी में कड़ाके की टक्कर है। कांटे की टक्कर को देखते हुए आज यहाँ पर कई बड़े नेता आ चुके हैं और यहाँ पर चूंकि राहुल गांधी के आने से लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल समेत कई नेता वहां मौजूद रहे। और आइए जनता क्या कहते हैं आप सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डीके गोस्वामी और वैशाली एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इससे पहले हम आपको इंट्रो बता दें कि अगर आपको हमारे इस कार्यक्रम को देखना है तो आप लाइव वैशाली एक्सप्रेस न्यूज पर जाकर देख सकते हैं और डिजिटल भी आप इसे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। हम आज बाराबंकी के कोठी क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी की रैली है और इस रैली में भारी भरकम हुजूम है। यहाँ जनता जनार्दन मौजूद है क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए क्योंकि महिलाओं का विशेष योगदान रहता है, चाहे मतदान में हो चाहे किसी योजना को लागू करने में हो। हम लोग यही सोचते हैं कि मतलब हम लोगों को कुछ मतलब महंगाई से भी बचाया जाए और जो हमारे बाल बच्चे हैं इतना महंगा रहेगा तो हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाएंगे, कैसे खिलाए पिलाएंगे और मतलब क्या करेंगे, उनके बारे में क्या सोचेंगे। मोदी जी तो ये कहते हैं हम तो महिलाओं को बड़ा सपोर्ट करते हैं। महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं, सपोर्ट तो पूरा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोग नहीं बच पा रहे हैं। उसमें महिलाएं पुरुष दोनों परेशान हैं। जो महंगाई ये है इसमें पुरुष भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। तो महंगाई में क्या क्या चीजें महंगी, थोड़ा आप बताइए। सब चीज तो महंगी भैया है, ऐसी कोई चीज है नहीं कि मतलब महंगी नहीं है, हर चीज महंगी है। हमको तो हर चीज, दाल चावल सब्जी है, हर चीज महंगी है। क्या क्या हाँ, बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों को महंगाई की वजह से, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग वोट देंगे कि महंगाई ना रहे और हर एक चीज बच्चों को पढ़ाई लिखाई और नौकरी सब कुछ मिले, इसीलिए हम लोग वोट देंगे। इस बार बदलाव लग रहा है क्या? हाँ, इस बार बदलाव भी हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा। क्या राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हम जीतते हैं तो 8,500 रुपए हर महीने मतलब महिलाओं के खाते में हम देंगे, यानी 1 लाख रुपए के आसपास हम देंगे। तो क्या ये जो कह रहे हैं ये पूरा हो पाएगा, ऐसा लगता है आपको? ये हो या ना हो लेकिन सरकार जरूरी है बदलना। क्या महिलाओं की सुरक्षा ये वर्तमान सरकार है, इसमें सुनवाई होती है? महिलाओं की सुनवाई होती है क्या? महिलाओं की सुनवाई इतनी कहाँ होती है, महिलाओं की सुनवाई ही नहीं होती ज्यादातर करके, तो कोई भी सुनवाई नहीं है। और कितनी कमाई होती जिससे आप लोग परिवार चल पाता नहीं? हमारे 3 बच्चे हैं लेकिन परिवार में कमाने वाला तो एक ही लोग है, तो कोई कैसे परिवार चला सकते हैं? जमीन गजरिया ज्यादा है, नहीं रोजगार कोई है नहीं। आप चाची बताओ क्या मुद्दे हैं आपके? क्या महंगाई है? महंगाई बहुत है भैया। हाँ, क्या क्या महंगा जरा बताइए। अरे हर चीज महंगाई है, गैस महंगी है और पेट्रोल महंगा है। पहले महंगा नहीं था? पहले आप बताइए चाची, कहना सही है ना? जब से मोदी जी आए तब से ना मट्टी तेल है ना कोई तेल है, गैस सिलेंडर उतना महंगा है। अब ब्याह शादी होता है, अब 1000 रुपए का सिलेंडर बताओ, 10 सिलेंडर ला या 10,000 का हो गया है। भावा कि नहीं भावा? शक्कर वो महंगी है, हर चीज वो महंगे है। खाना का अपना चूल्हा खाना अत्ता परिवार है, बताओ 10-12 लोग परिवार हैं तो बताओ सिलेंडर पे 1 महीना पूरा नहीं पड़ा था। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम इस बार हमको जिताइए, हम और बदलाव करेंगे। अरे बदलाव में 10 साल हुआ चाहता तो बदलाव सब कह दिए। जब आप खाना बनाती हैं, देखिए
जब आप घर में खाना बनाती हैं, किचन का काम करती हैं, तो क्या सोचती हैं? हम क्या सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे आने वाले दिन अच्छे जो इस समय हो रहा है ये ना हो जी। ये सरकार में तो हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, या इस हिसाब में महिलाओं की सेफ्टी नहीं है। ये सरकार बदलनी ही चाहिए। ट्रेन पहले भैया पैसेंजर चलती थी तो पैसेंजर में कम पैसों में हम आते जाते थे और वो पैसेंजर बंद कर दी गई। ट्रेन में हमको आने जाने की लंबी सफर में हमको दिक्कत हो गई। दूसरी बात, हमको मिट्टी तेल बंद कर दिया, जैसे कि इमरजेंसी में लाइट चली गई तो हम मिट्टी तेल होता तो हम जला लेते। अब हम अंधेरे में रह रहे हैं। चलो इस टाइम मतलब इलेक्शन का टाइम है तो कंटिन्यू मतलब लाइट रहती है कि हम जीत जाएं। और राशन इतना, जब बताओ 40 रुपया किलो हमारे केजी चावल मिलता है, ठीक, और 150 रुपया केजी हमको दाल मिलती है, और इतनी महंगाई है, हम लोग बेरोजगार। ये बताइए 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही? क्या इसके पहले आप लोग नहीं खरीद पाती थी जब राशन लेने? अरे भैया हम 5 किलो में पूरा महीना नहीं व्यतीत कर पाते हैं। हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मियाँ बीबी, हम 5 किलो राशन में हम कितना हम निपटा पाएंगे? बेरोजगार हैं हम लोग, महिलाओं के कोई सुनवाई नहीं। इस श्रम कार्ड बना, इस पे पैसा नहीं हमारे लोगों का आया। 100 में कहीं 5 लोग 2 लोग का आया, बाकी नहीं आया है। गैस इतनी महंगी है कि हम लोग सिलेंडर पे खाना नहीं बना पाते। मोदी कहता कि हम महिलाओं के सिलेंडर बांटे हैं तो वो इतना गैस महंगा कर दिया है, GST लगा के उतना सब वसूल लिया हम लोगों से। आप बहन जी थोड़ा सा और बताइए, जब आप ट्रेन में सफर करती हैं या बस में जाती हैं तो कितना किराया, कितना खर्चा लगता है? अब जितनी दूरी होगी उतनी, एक तो महंगाई इस समय चल रही है, इसमें महंगाई इतनी है कि मतलब जितनी दूरी जाएंगे, अगर हम मसौली से बाराबंकी आते हैं तो 100 रुपये मतलब आने जाने में खर्च हो जाएगा, दोनों तरफ का खर्च हो जाता है। हाँ, तो मतलब महंगाई ज़्यादातर किराए और मतलब तेल और पेट्रोल में, और जैसे मतलब ये चीज़ है कि हम लोग ट्रेन का सफ़र पहले करते थे, जो वो ट्रेन चलती थी उसको क्या बोलते थे, जो मतलब इस बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, कुछ चाह रहे हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे हमारे जो BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहीं फॉर्म आता है कि पुलिस में आता है या कहीं आता है, BSc नर्सिंग में आता है, डलवाते हैं, उनको ट्रेनिंग कराते, पैसा लगाते हैं, वो लीक कर देते हैं। हर पेपर लीक हो गया है मोदी का। हाँ, ऐसा है। ये देखिए, ये बात तो सही है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि महिलाओं ने कहा है और महिला ही जिताती है, महिला ही हराती है। हमारे साथ कुछ पुरुष भी है। आप बताइए, क्या कहना आप यहाँ आए हैं, क्या आप लोगों के मन में है? इस बार का चुनाव जनता का चुनाव है। इस बार बेरोजगारी और महंगाई पे चुनाव होगा, ना कि धर्म की राजनीति पे। मोदी जी 10 साल रहे हैं, केवल एक धर्म की राजनीति किए हैं। धर्म के सिवाय कोई भी बेरोजगारी या महंगाई होगा इसके मुद्दे पे कोई भी बात नहीं करते हैं कभी भी। न कोई किसान की बात करते हैं। बोले थे किसान क्या दुगनी कर देंगे, हवाई चप्पल वाला हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज पे चलेगा, आज हवाई जहाज पे जा सकता है चप्पल पहनने वाला। और किसानों की आय दुगनी की बात करते हैं, यूरिया 50 किलो की आती थी उसको काट के कितना कर दिए हैं। इस बार चुनाव महंगाई और बेरोजगारी ही मेन मुद्दा होगा। पेपर लीक करा रहे हैं, पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। बाकी इनके लखीमपुर में आप देखिए, किसान नेता तेनी जी का गाड़ी चढ़ा दिए, कितने किसान शहादत दे दिए, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं, फिर जाके टिकट दे दिया। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ दिल्ली में, जो खिलाड़ी महिलाएं थी, बताइए, उनके ब्रजभूषण सिंह के लड़के ब्रजभूषण सिंह को टिकट दे दिए। बताते हैं परिवारवाद से दूर रहते हैं, इनका परिवारवाद यही है। नहीं तो ये कहती भाजपा कि कांग्रेस ने देश को लूटा है। कहाँ से लग रहा है? इससे 2014 से पहले कांग्रेस ने सरकार रही है। जितने भी IIT IIM बने हुए हैं, जितने भी एम्स बनवाए गए हैं, कांग्रेस की तो देन है और किसी की देन तो है नहीं। तो कहाँ से मोदी बता रहे हैं? मोदी जी तो और जो भी था रेलवे था उसको बेच दिए, बाकी अग्निवीर योजना ला दी। बताइए, पहले सेना की नौकरी पक्की होती थी, अब 4 साल की नौकरी ला दिए हैं। 22 साल में यहाँ इंसान की शादी नहीं होती है, अगर 22 साल में रिटायर हो जाएगा तो आगे क्या करेगा बताइए आप? तो इस बार चुनाव महंगाई बेरोजगारी पे ही हो। तो राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। इस बार जो आप लोग चुनाव यानी वोटिंग करेंगे, क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर अभी अधूरा है और अभी उसमें निर्माण कार्य चल भी रहा है। तो जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। आप बताइए, शिक्षा पे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर हम लोग तनुज भाई को जिताने जा रहे हैं, सब लोग बहुमत के साथ। ये बताइए,
ये भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को लूट लिया और कुछ किया ही नहीं। भाजपा ने 15 सालों में क्या किया? 10 सालों में बेच लिया, नौजवान बेरोजगार हो गया। कल हम कल रैली कवरेज करने गए थे तो वहाँ कुछ जो समर्थक थे वो कह रहे थे जिसके गाड़ी में सपा का झंडा है वो सबसे बड़ा गुंडा है। अब ये बताओ जौन लड़ रहा है भाजपा से, कितने मुकदमे लिखे हुए हैं? सबसे बड़े गुंडे तो वो सब हैं, समझ रहे हैं? भाजपा में जितने भी लड़ रहे हैं सांसदी, सबसे बड़े गुंडे तो वही हैं। आप योगी जी के देख लीजिए कितने मुकदमे होंगे, आपने देखा? ये तो बुलडोजर चलवा देते हैं। वो बुलडोजर की सरकार है ना, वो बुलडोजर लेके नामांकन करने जाती है, बुलडोजर लेके नामांकन करने जाती है। हमारे तनुज भाई जो बाराबंकी के प्रत्याशी हैं वो संविधान लेके जाते हैं, संविधान को बचाने के लिए, संविधान की नीतियों को बताते हैं, वो संविधान खत्म करने के लिए जाते हैं। दादा आप बताइए तनुज पुनिया होंगे। तनुज पुनिया होंगे, क्यों उनको वोटिंग करेंगे? राहुल गांधी मोदी जी नहीं ठीक है क्या? क्या हो गया मोदी जी? बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है और किसान भी परेशान है। हाँ, यही से लोकल से आप चलिए। किसानों के बाद सबसे बड़ा रोजगार बुनकरों का है। किसानों के बाद सबसे बड़ा रोजगार बुनकरों का है, जो बुनकर कपड़ा बनाता है। आज बुनकर पूरी तरह त्रस्त है इस सरकार से, ना कोई रोजगार है। पहले रोजगार होता था बुनकरों का, एक्सपोर्ट होता था, जो कपड़ा बनता था वो विदेशों में जाता था। आज वो सब बंद है, इसलिए बुनकर बिल्कुल परेशान है और तराही है, सब कारोबार बिल्कुल चौपट है। महंगाई, ये मान लिया जाए कि इस बार जो मुस्लिम वोट है, यादव वोट है, कुर्मी वोट है, वो छटक करके इसमें गठबंधन में आ गया। नहीं, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, रोजगार की बात, हम रोजगार की बात। ये कहते क्या मोदी जी कहते कि हम तो रोजगार देते हैं? कहाँ रोजगार दिया? हम लोग खुद पावर लूम लगाए हुए हैं। हमारा 150 रुपये कनेक्शन पहले था, मतलब अब आज 800 रुपये हो गया। समाजवादी सरकार ने 1 किलोवाट पे 150 रुपये फिक्स चार्ज किया था कि चाहे जितना पावर लूम चलाओ, हम तुमको 150 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे। आज योगी सरकार ने उसको 800 रुपये कर दिया और उसके बाद बुनकर करीब 2-2 लाख 3-3 लाख का कर्जदार है। क्या बुनकरों का कर्जा नहीं माफ करेंगे? देखिए ऐसा है कि ये बात तो सही है कि बुनकर भी हमारे ज़िले में है और उनका बाहुल है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की जो आय का सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कुर्मी किसान है, आलू मेंथा। एक समय हुआ करता था कि जब 2000 या 1900 में मेंथा बिकता था, एक समय था कि आलू, देखिए आलू आज भी रेट 30 रुपये है, लेकिन अब खरीदा हमसे तुमसे कितना जाता है, कितने में जाता है ये नहीं मालूम। जो राजनीति हो रही है तमाम उसी चीज़ पर निर्भर लोग रहते हैं। हमारे साथ तमाम युवा जुड़े हैं और इसमें सुशांत वर्मा जी रैली में आए हैं। हालांकि हम मानते हैं कि रैली में आए हैं तो ये प्रत्याशी के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स भी हैं और वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको है, लेकिन इनकी सोच का अधिकार हम देखते हैं ये सोचते क्या है। सुशांत जी स्वागत है आपका। क्या विचार है आपका इस बार? चूँकि कांग्रेस तो बताते हैं लोग कि देश को लूटा है, देश में कुछ किया नहीं, युवाओं को रोजगार दे रही है, बहुत खुशहाली है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने, ये लोग बता रहे हैं जैसा कांग्रेस ने लूटा है और बता रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, तो मोदी जी ने ही कौन सा रोजगार दे दिया है? मैं कह रहा हूं मोदी जी ने कौन सा रोजगार दे दिया? आजकल सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पूरा युवा जितना भी है सब बेरोजगार है यहाँ पे। किसको, और जब पेपर आता है देश का भविष्य सड़कों पे लौट रहा है, और जब भी पेपर होता है, जब भी कोई भी पेपर हो तो उसको सीधा लीक करा दिया जाता है। कार्रवाई भी तो हो जाती भैया। कार्रवाई होती है उसका, जैसे कि किसी ने प्रिपरेशन की हुई है, वो इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका पेपर लीक हो गया, उसका तो 1-2 साल बर्बाद हो गया, उसका क्या भुगतान करेगी सरकार? ये और कह रही थी शुरुआत में तो बहुत से ढकोसले बताया गया और बहुत से वादे किए गए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। कह रहे थे किसान के कर्जा माफ कर देंगे, कौन से किसान आत्महत्या कर रहा है भैया? अरे 5 किलो भैया राशन तो मिल रहा बाबू। 5 किलो राशन दे के लूट लेंगी, 5 किलो राशन दे के खरीद लेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 10 किलो राशन दिया जा रहा है, 10 किलो राशन दिया जा रहा है वहाँ पे। फिर आज न्यूज़ देखिए,
हेलीकॉप्टर चोरी हो गया लखनऊ के अंदर, हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, हेलीकॉप्टर चोरी हो गया। ये कहते हैं हम मंगलसूत्र और ये बिटिया बिटिया की बहुत बात करते हैं। हेलीकॉप्टर चोरी हो गया योगी के राज में लखनऊ के अंदर से। आप उठाइए मोबाइल और ये सर्च करिए, झूठ तो नहीं, वायरल मीडिया। वायरल क्या है देख लीजिए आप अभी देख। अब ये किसकी साजिश है अब ये वही जाने। ये सब आप लोग नहीं, ये देश संविधान देखिए ऐसा है। हाँ आप बताइए, आप वोटिंग करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे, आप बताना। आज तक 10 साल में कौन सा काम ऐसा किया है ये बताइए। 10 साल में कौन सा ऐसा काम किया है? रोड बनवाए, देश बेच के खा रहे हैं वो, देश बेच के खा रहे हैं वो, खाली महंगाई बढ़ा रहे हैं। सबूत बताओ क्या नहीं किया है, सब तो बेच लिया है। एयरपोर्ट पूरा साला जिंदगी सब पूरे किला आ जाइए। अरे कहाँ आ जाइए किला गठबंधन। किसानों की जिंदगी झंड कर दिया। किसान बेचारा परेशान है, क्या करेगा।